नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फैंटास्टिक मूवी की जो टाइम ट्रैवल, रहस्यमय खजाने, पुनर्जन्म और इंसानी भावनाओं के बीच एक शानदार कहानी बुनती है। इस कहानी का नाम हम मिरर वर्ल्ड द करेसी ऑफ बिम्बिसार रख सकते हैं। यह कहानी दो समांतर दुनियाओं और कार्यकालों समय कालों में चलती है। एक है 520 ईसा पूर्व का एक क्रूर राजा बिम्बिसार राज्य और दूसरी है आज की आधुनिक युग। इन दोनों को जोड़ता है एक जादुई दर्पण, मैजिकल मिरर। तो चलिए बिना समय गंवाए इस रोमांचक और भावनात्मक सफर की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत 520 ईसा पूर्व के एक राज्य की सीमा पर होती है। सैनिक एक व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं जिसका नाम है देवदत्त। देवदत्त और उसका साथी भागते भागते एक अजीबोगरीब गुफा में गिर जाते हैं। यह गुफा अनोखी है, जहाँ दूर तक शीशे मिरर लगे हैं। इन शीशों ने भूतनुमा शक्तियाँ निकलकर सैनिकों को अपनी दुनिया में खींच लेती है। देवदत्त बच निकलता है। असल में देवदत्त और उसका जुड़ा भाई बिम्बिसार इस राज्य के राजकुमार है। पिता की मृत्यु के बाद सत्ता के लालच में बिम्बिसार ने देवदत्त को राज्य से निकाल दिया है और उसे मरवाने की कोशिश की। इसी दौरान बिम्बिसार और उसका दोस्त उस गुफा के पास पहुंचते हैं। वहां एक विशालकाय राक्षस उनका स्वागत करता है और बिम्बिसार को राजा कहकर एक जादुई दर्पण भेंट करता है। यह दर्पण वर्तमान और भविष्य में यात्रा करने की शक्ति रखता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है आधुनिक युग में, जहाँ शास्त्री नाम एक व्यक्ति अपने बेटे सुब्रमण्यम, गुरु केतु और कुछ लोगों के साथ उसी पहाड़ी इलाके में आता है जहाँ बिम्बिसार ने खजाना छुपा रखा है। शास्त्री के बेटे सुब्रमण्यम का बचपन से ही एक सपना है उस गुप्त दरवाजे द्वार को खोलना जिसके पीछे खजाना है। लेकिन आदिवासी रक्षक उन पर हमला करते हैं और शास्त्री घायल होकर गिर जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। सालों बाद सुब्रमण्यम एक सफल डॉक्टर बन चुका है, लेकिन पिता का अधूरा सपना उसे सताता है। केतु गुरु उसे धैर्य रखने को कहते हैं कि उसका समय नज़दीक है। वापस 520 ईसा पूर्व में बिम्बिसार एक निर्दयी और घमंडी राजा है। वह पड़ोसी राज्यों पर हमला करके उनका खजाना लूटता है और उसे एक गुप्त दरवाजे के पीछे छुपा देता है। इस दरवाजे को खोलने का रहस्य बिम्बिसार के हाथ के निशान और एक मन से ही है। जब रानी एरा का राज उसके आगे घुटने टेकने से इनकार करता है तो बिम्बिसार हमला करके एरा और उसके पिता को कैद कर लेता है। बिम्बिसार की क्रूरता का एक और उदाहरण तब देखने को मिलता है जब एक शांत गांव पर हमला करता है, क्योंकि उसके वेद डॉक्टर ने दुश्मन सैनिकों का इलाज किया था। इस हमले में एक बूढ़ा वैद्य एक पवित्र ग्रंथ किताब बचाने की कोशिश करता है। बिम्बिसार उसे मारकर वह ग्रंथ छीन लेता है। एक छोटी बच्ची उस वेद को बचाने आती है, लेकिन बिम्बिसार उसे भी मार देता है। एक दिन बिम्बिसार को उस जादुई दर्पण का उपहार मिलता है। उसी रात देवदत्त बिम्बिसार पर हमला करता है और उसे उसी दर्पण में धकेल देता है। बिम्बिसार 2022 की दुनिया में एक ट्रक में आ गिरता है। यहाँ की टेक्नोलॉजी, वाहन और भाषा देखकर वह हैरान रह जाता है। इधर आधुनिक दुनिया में सुब्रमण्यम के गुरु केतु को इस बात का आभास हो जाता है कि बिम्बिसार के आने का समय आ गया है। वह सुब्रमण्यम को उसे ढूंढने को कहता है। सुब्रमण्यम एक डिटेक्टिव को बिम्बिसार की तस्वीर देकर उसकी तलाश शुरू करवाता है। शुरू में भटकते हुए बिम्बिसार की मुलाकात एक इंस्पेक्टर जयंती से होती है। उसकी अजीब हरकतों और पुरानी भाषा के कारण जयंती उसे पकड़ लेती, लेकिन वह भाग निकलता है। एक दिन भूखा बिम्बिसार एक अंधे भिखारी को खाना खाते देखकर उसे मार देता है और खाना छीन लेता है, यह कहते हुए कि तुम भिखारी हो, मैं राजा हूँ। एक संत उसे समझाते हैं कि घमंड इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। यह बात बिम्बिसार के दिल को छू जाती है। धीरे धीरे वह आधुनिक दुनिया की तकलीफ़ों, गरीबी, बेघर लोगों, बीमारों को देखता है। वह एक गर्भवती महिला की मदद करता है, लोगों को मुफ्त में बांटे जा रहे खाने में हाथ बटाता है। उस क्रूर राजा के अंदर इंसानियत की भावना जागने लगी थी। एक दिन बिम्बिसार एक अवार्ड फंक्शन में आ जाता है जहाँ सुब्रमण्यम को बेस्ट डॉक्टर का अवार्ड मिल रहा होता है। वहाँ विश्वानंद नाम एक व्यक्ति भी होता है जो खुद को बिम्बिसार का वंशज बताता है और उसकी प्रशंसा करता है। बिम्बिसार को यह सुनकर आश्चर्य होता है। सुब्रमण्यम भी यह सुनकर सतर्क हो जाता है। बिम्बिसार जयंती की मदद से विश्वानंद का पीछा करता है और एक हादसे में उसकी जान बचाता है। विश्वानंद की एक बच्ची को बचाते हुए बिम्बिसार की नज़र उस बच्ची पर पड़ती है। वह उसी बच्ची की तरह लगती है जिसने उसने मार दिया था। उसे एहसास होता है कि यह उसी बच्ची का पुनर्जन्म है और अब वह उसी विश्वनंद की बेटी है जो उसका अपना वंशज है। यह
विडंबना उसे झकझोर देती है। इधर 520 ईसा पूर्व की दुनिया में देवदत्त ने एरा को बचा लिया है और उसे उससे प्यार होने लगा है। वह उसे सच्चाई बताता है। साथ ही बिम्बिसार के वफादार सिपाही जुबेदा को उस जादुई दर्पण के रहस्य का पता चल जाता है। वह भी उस दर्पण से होकर 2022 की दुनिया में आ जाता है और अपने राजा बिम्बिसार को ढूंढने लगता है। सुब्रमण्यम ने विश्वानंद की बच्ची का अपहरण कर लिया है और उसे एक घातक वायरस इंजेक्ट कर लिया है। वह बिम्बिसार को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने गुप्त दरवाज़ा नहीं खोला तो बच्ची मर जाएगी। सुब्रमण्यम का असली मकसद खजाना नहीं बल्कि उस गुफा में रखा वह पवित्र ग्रंथ धन्वंतरी ग्रंथ है जिसमें हर बीमारी का इलाज है। वह उसका इस्तेमाल दुनिया पर कब्जा करने के लिए करना चाहता है। जुबेदा बिम्बिसार को वापस उसकी दुनिया में ले आता है। वहाँ देवदत्त दरवाजे के बंधन को तोड़ने के लिए एक यज्ञ कर रहा होता है ताकि गरीबों की मदद के लिए खजाना निकाला जा सके। बिम्बिसार और देवदत्त के बीच फिर टकराव होता है, लेकिन अब बिम्बिसार बदल चुका है। वह देवदत्त का साथ देता है और यज्ञ पूरा करवाता है। यज्ञ पूरा होते ही गुप्त दरवाज़ा खुल जाता है। आधुनिक दुनिया में बिम्बिसार सुब्रमण्यम का सामना करता है, लेकिन बिम्बिसार पहले ही यज्ञ के बाद ग्रंथ ले जा चुका है और उससे वायरस का एंटीडोट बनवा चुका है। वह सुब्रमण्यम को हराकर बच्चे को एंटीडोट पिलाता है और वह ठीक हो जाती है। अपना काम पूरा करके बिम्बिसार अपने अंत की ओर बढ़ता है। घायल अवस्था में वह विश्वानंद से कहता है, मैंने कितने ही रात जीते लेकिन कभी खुशी नहीं मिली। यह बच्ची जिसे मैंने मारा था और जिसने आज मेरी जान बचाई, यही मेरी सच्ची जीत और खुशी है। अब मेरी ज़िंदगी सार्थक हुई। यह कहकर वह शांति से अपने प्राण त्याग देता है और यहीं पर फिल्म की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक टाइम ट्रेवल एक्शन फिल्म नहीं है, यह एक गहरा दार्शनिक संदेश देती है। यह बताते हैं कि सच्चा खजाना धन दौलत नहीं बल्कि दया, प्रेम और प्रायश्चित है। एक क्रूर राजा जिसने सिर्फ विजय और लालच को जाना, उसे अपने पापों का एहसास एक छोटी बच्ची के पुनर्जन्म और आधुनिक दुनिया की मानवता को देखकर होता है। उसकी यात्रा घमंड से लेकर विनम्रता तक की है। अंत में वह समझ जाता है कि किसी की जान बचाना किसी पर राज करने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पुनर्जन्म से क्या अवधारणा है या फिर हमारे कर्म की है जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। बिम्बिसार ने अपने पाप का प्रायश्चित करके ही अपनी आत्मा को शांति दिलाई। तो दोस्तों, अगर आपको टाइम ट्रैवल, इतिहास, एक्शन और गहरे भावनात्मक सफ़र वाली कहानियाँ पसंद है तो यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके हर किरदार की अपनी गहराई है और हर ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी दमदार कहानियों के लिए आप नोटिफिकेशन पा सकें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा पसंद है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।